ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में 1 से लेकर 15 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों की चाल के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की फल सूचनाएं देखने के लिए मिल सकती है, किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखना चाहिए और कहां पर आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होने वाला है, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे वृश्चिक राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और आपके लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय। तो इन 15 दिनों की समयावधि में किस प्रकार की ग्रह स्थितियां बन रही है, सबसे पहले यही जानकारी आपको दे रहे हैं। उसके पश्चात आपको राशिफल की जानकारी देते हैं। तो देखिए, केतु, सूर्य, बुध और शुक्र ये 4 ग्रह आपके व्यय भाव में रहेंगे। इन 15 दिनों में राहु देव आपके राशि के रोग भाव में रहेंगे। मंगल देव आपके राशि के स्वामी बनते हैं। वो इन 15 दिनों की समयावधि में राशि के अष्टम भाव में वक्रीय अवस्था में रहने वाले हैं। गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव में स्वराशि के होकर शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। वहीं शनिदेव आपके पराक्रम भाव में शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत ही कम हो रहा है और माइनर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन कम हो रहा है। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की संभावना इन 15 दिनों में बन सकती है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में। जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, तो राशि का 10वां भाव इसका जिम्मेदार होता है। राशि के 10वां भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव राशि के 12वें भाव में 15 तारीख तक यानी 1 तारीख से लेकर 15 नवंबर तक सूर्य राशि के व्यय भाव में केतु, बुध और शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। परंतु शनि पराक्रम भाव में शुभ स्थितियों में मौजूद हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव को देख रहे हैं। तो कर्म क्षेत्र के मामले में आपको मिला जुला प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। यदि आप सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में आत्मविश्वास के साथ चलते हैं, तो इस दौरान आपको श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होने की भी संभावना बनेगी। 10वां भाव के स्वामी राशि के द्वादश भाव में मौजूद हैं, तो यदि व्यापारिक जीवन में कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं, तो आपको संभल कर निवेश करना चाहिए। कर्म क्षेत्र के मामले में यदि कोई बड़ा बदलाव करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको सोच विचार कर चलना चाहिए। कर्म क्षेत्र के मामले में आपको विशेष रूप से मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। इस दौरान यदि ऐसे जातक जो किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय मन में सोचकर क्रियान्वित करना चाहते हैं, नया कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं और किसी प्रकार का यदि कार्य व्यवसाय नया शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको इन 15 दिनों में जरूर रुकने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ आपको इस दौरान कुटुंबी जनों का भरपूर सहयोग देखने के लिए मिलेगा, जिसके कारण आप जीवन में सफलता के मार्ग में बढ़ने में सफल रह सकते हैं। धन को लेकर जानकारी अगर आपके लिए दिया जाए, तो देखिए, धन भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और गुरु बृहस्पति आपके राशि के पंचम भाव में शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। आपके लाभ भाव पर गुरु का प्रभाव रहेगा। इससे वृश्चिक राशि वाले जातक धनार्जन करने में पूर्ण रूप से सफल रहेंगे।
इस दौरान आप अपने जीवन में आर्थिक मामलों में स्थायी और पैतृक संपत्ति का विशेष लाभ प्राप्त करने में सफल रहेंगे। एक साथ चतुर्ग्रही युति राशि के खर्च भाव पर बनी हुई है, तो आपके जीवन में व्यर्थ के कार्यों में फिजूल खर्ची भी होती हुई दिखाई देगी। अपने जीवन में वृश्चिक राशि वाले जातकों को विदेशों से धन लाभ प्राप्त होने की संभावना बन रही है। व्यापारिक जीवन से आपको विशेष धन लाभ प्राप्त होने की संभावना बन रही है। इस दौरान यदि कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो आपको सतर्कता भी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए। पारिवारिक जीवन आपका काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। इन 15 दिनों की समयावधि में पारिवारिक जीवन में कुटुंबी जनों का भरपूर सहयोग देखने के लिए मिलेगा, भरपूर समर्थन देखने के लिए मिलेगा। इस दौरान आपके जीवन में परिवार के सदस्यों के बीच में पूरा सहयोग प्राप्त होगा। घर परिवार में सुखद माहौल बना हुआ रहेगा। आप खुद धार्मिक यात्राओं पर भी जाते हुए इन 15 दिनों में नजर आ सकते हैं। भाई बहनों का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। इस दौरान अगर आपकी राशि के लिए शिक्षा के मामले में जानकारी दिया जाए, दर्शकों, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर परिणाम प्राप्त होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में स्वराशि के होकर गोचर में मौजूद हैं। इससे आपके मन में प्रसन्नता, उत्साह और सफलता की संभावना आपके मन में बनी हुई रहेगी। यदि विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक आलस से त्याग कर एकाग्रता बनाकर किसी प्रकार की परीक्षा प्रतियोगिता में प्रदर्शन करते हैं या शिक्षण संस्थान में जुड़े रहने का प्रयास करते हैं, तो इस दौरान आप अपने जीवन में बेहतर स्थितियां निर्मित कर पाएंगे। शिक्षा के मामले में, अध्ययन के क्षेत्र में शुभ फल प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आपकी राशि के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में अगर जानकारी दिया जाए, देखिए, प्रेम जीवन के मामले में आपको मिला जुला प्रभाव मिलेगा। प्रेम संबंधों में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। चूंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल इन 15 दिनों की समयावधि में आपके अष्टम में हैं, गुरु बृहस्पति राशि के पंचम में मौजूद हैं, तो इस दौरान आपको सावधानी ज्यादा बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। रिश्तों में कुछ वाद विवाद की स्थितियां बन सकती है। वहीं यदि वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के बारे में जानकारी दिया जाए, देखिए, राशि के सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो राशि के द्वादश भाव में स्वराशि के होकर गोचर में मौजूद हैं। तो देखिए, वैवाहिक जीवन आपका काफी ज्यादा सुखद रहेगा। भले ही मंगल, जो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, अष्टम में मौजूद हैं, उसके बावजूद भी आपको जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, समर्थन प्राप्त होगा। और पूर्व के समय से यदि आपके जीवन में कलह और वैचारिक मतभेद पूर्वक स्थितियां बनी हुई थी, उससे आपको विशेष निजात देखने के लिए मिलेगा। रिश्तों के प्रति अब अभूतपूर्व विश्वास बढ़ने की संभावना बन रही है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को यदि आप वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं, व्यर्थ का क्रोध पूर्वक वातावरण लेकर आपको नहीं चलना चाहिए और अपने पार्टनर के ऊपर किसी प्रकार का कटाक्ष करना या तंज करना, ऐसी आदतों को आपको लेकर नहीं चलना चाहिए। अब अगर आपकी राशि के लिए स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए, राशि के छठे भाव पर राहु देव गोचर में मौजूद हैं और आपकी राशि के स्वामी अष्टम में मौजूद हैं। तो इन 15 दिनों में आपको थोड़ा सतर्कता ज्यादा बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। इस दौरान यदि वाहन चलाते हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें, कार ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें, कार चला रहे हैं तो हमेशा जूता पहनकर ही कार चलाएं। स्वास्थ्य के मामले में खान पान की आदत पर आपको संयम बरतना चाहिए। मंगल, जो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, आपके अष्टम भाव में मौजूद हैं, तो सिर दर्द, माइग्रेन, घबराहट की समस्या आपको बन सकती है। इसलिए आपको इस दौरान शाकाहार पर प्राथमिकता देनी चाहिए और मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए,
उससे पहले दो मुख्य बातों का ध्यान वृश्चिक राशि वाले जातकों को रखना चाहिए। जीवन में हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। यदि जीवन में आप सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति की कमियों को खोजना बंद करें और हर व्यक्ति को मान सम्मान देने की आदत आपको अपने मन में रखनी चाहिए। इससे आपको इन 15 दिनों में बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। और दूसरा बात ये आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए, आपके जीवन में आपके बड़े बुजुर्ग व्यक्ति, चाहे आपके पिता हों, आपके पति हों, आपके बड़े भाई हों, आपके दादाजी हों, परिवार से जुड़े हुए बड़े व्यक्तियों की अनुभवी राय को आप जीवन में जरूर अपने लिए इन्वॉल्व करिए। इससे भी आपको श्रेष्ठ प्रभाव मिलेगा। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, मंगलवार का व्रत रखना और सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए बेहतर है। मंगल की कंडीशन अष्टम भाव पर बनी हुई है, तो यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चने डालते हैं, मीठे प्रसाद का भोग लगाते हैं और भोग लगाने के उपरांत उसको आपको डोनेट भी करना है, तो स्थिति आपके लिए काफी बेहतर बनेगी। उसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों को मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। यदि ये बात का आप ध्यान रखकर चलेंगे तो आपको इन दौरान बेहतर परिणाम मिलेगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।